डीएवी पीजी कॉलेज बुढ़ाना में बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र उज्जवल राणा की आत्महत्या ने जिले में चिंता और गहरा शोक पैदा कर दिया। शनिवार को फीस जमा कराने के विवाद और कथित मानसिक तनाव के कारण उज्जवल ने कॉलेज परिसर में आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में उसे मेरठ और फिर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया, जहां रविवार देर रात उसकी मृत्यु हो गई। छात्रों ने मृतक की डेड बॉडी के कॉलेज गेट पर पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर दिया। छात्रों का कहना है कि प्राचार्य प्रदीप कुमार द्वारा फीस जमा कराने को लेकर लगातार दबाव बनाया गया। छात्रों ने निष्पक्ष जांच, संबंधित लोगों पर एफआईआर दर्ज करने और कॉलेज प्रशासनिक ऑडिट की मांग की है। परिवार के अनुसार उज्जवल का परिवार आर्थिक रूप से कठिनाइयों में था। पिता हरेंद्र राणा मजदूरी करते और प्रदर्शनकारी न्याय की मांग करते हुए कहते हैं कि प्राचार्य, मैनेजर और पीटीआई को जिम्मेदार ठहराया जाए। परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। मृतक ने मरने से पहले वीडियो जारी कर कॉलेज प्राचार्य और पुलिस कर्मियों पर अनुचित व्यवहार और दबाव डालने का आरोप भी लगाया था। मामले में पुलिस प्रशासन की जांच के बाद दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर, सिपाही विनीत और सिपाही ज्ञानवीर को लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्रिंसिपल, मैनेजर, पीटीआई और 3 पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बुढ़ाना और मुजफ्फरनगर में छात्रों और स्थानीय संगठनों ने शव के साथ धरना दिया। जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान, रालौद नेता सुधीर भारती और भाकियू नेता अनुज बालियान ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और त्वरित गिरफ्तारी की मांग की। एसएसपी ने प्रदर्शनकारियों को 3 दिन में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कॉलेज प्रबंधक द्वारा की गई सहायता की पेशकश को ग्रामीणों ने अस्वीकार किया है। कॉलेज प्रशासन कॉलेज प्रशासन मैनेजर को कॉलेज के प्रिंसिपल को समस्त मैनेजर के अत्याचार को जिले इन दोषियों को गिरफ्तार करेगा। कल हम इन बच्चों को ये तो कह दे कि रात भर की कल की लड़ाई में हमने गिरफ्तार करवाया, आज हमें क्या जवाब दे। आज ये खुद जवाब मांग लगे प्रशासन से। और एक ही बात मैं कहना चाह रहा, शासन प्रशासन इन बच्चों से टकराने की कोशिश न करे, नहीं तो मजबूरी में वो जिला ये दूसरा दैनिक लगाया। और ये आज तक का इतिहास है, जब भी बच्चों ने खराब करवाना चाह रहे पुलिस वालों की इच्छा ज्यादा खराब करवाने की माहौल। इंस्पेक्टर तो भाग गया छुट्टी, अरे यार रोटी सेक रहा सिलो बैठ के। सुनो ये ना प्रिंसिपल वीडियो आ गई प्रिंसिपल मौके पे था, पुलिस ने भगाया। अरे प्रिंसिपल तो यहाँ रिपोर्ट तहरीर देगा। बाद वाली उन्होंने भी बाद वाली मिली भगत कर गए डकैती गिरवा रहे हैं यहाँ से। सुनो, हम कहना नहीं चाहते, घंटा 2 घंटे में खबर बढ़ जानी यारी माता पुष्टि होनी खत्म हो डॉक्टर नहीं आएगा, पुष्टि करते कि खबर गलत है। अली डिमांड सुबह से यहाँ सीनियर वरिष्ठ है और अब और भी वरिष्ठ आए। देखो हम बीच में बड़े बीच में खुद भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ है, रणबीर बालियान जी है, रणबीर जी है, आप हो, संजय भाई है, पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे अंकित भाई है। पहले ये जो ताकत इकट्ठी हुई, जिसमें कोई दलीय राजनीति नहीं है, कोई सत्ता विपक्ष नहीं है। ये खामी अगर है तो ये व्यवस्था की खामी है। व्यवस्था ये कॉलेज सभी सरकारों में रहा होगा और सभी सरकारों में इस कॉलेज में यही अत्याचार होता रहा होगा। ये उज्जवल राणा की हिम्मत है, हालांकि वो हमारे बीच में नहीं रहा, ये बड़ा दुख का विषय है। मैं जो और भी मेरे छोटे भाई यहाँ जितने भी बालक ये पढ़ रहे हैं, इन्हें एक सीख देना चाहता हूँ कि भाई इनके सामने आप ध्यान करो, जब अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो पेट्रोल का तेल इधर घेर के नहीं आगे तो सारा मुकदमा लड़ रहे हैं। भाई कोई दिक्कत वाली बात अपनी जान ना दो, क्योंकि थारी जान देने से पूरा परिवार, पूरे समाज ने एक होनहार बच्चा खो दिया। बहुत दुख का विषय है। और न कोई भाषणबाजी की बात है भाई, 2 ही पक्ष है। एक तरफ प्रशासन है, वो रोकने की कोशिश करेगा, एक तरफ आप लोग हैं यहाँ बहुत जिम्मेदार साथी और मेरे बड़े बैठे यहाँ, जिन्होंने लंबे लंबे आंदोलन देखे, लंबे लड़े। आंदोलन अनुशासन में चलता है भाई, अगर अनुशासन नहीं होगा तो आपके आंदोलन 2 मिनट में तोड़ देगा प्रशासन। ये व्यवस्था आपके बीच में ही लोगों को भेज गए और आपके इस आंदोलन को तोड़ देगी।
पहली बात तो आप ये एजेंडा बताओ, आपके आंदोलन का एजेंडा क्या है राठी जी? आपकी डिमांड क्या है भाई? आप पहले तो ये डिमांड बता दो यहाँ सब खड़े लोगों को, क्या डिमांड है आपकी उज्ज्वल राणा के लिए? कौर सिंह है। अच्छा, उज्जवल के क्या लगते हैं आप? बाबा जी लगे उनके। अच्छा, ऐसा क्या हुआ उज्जवल को इस तरह कदम उठाना पड़ा? वो तो मतलब कोई फीस वीस का उनका झड़ा बड़ा रगड़ा था, वैसे उसकी लगभग जमा भी हो रही थी फीस तो। कौन सी क्लास का स्टूडेंट था ये? ये बीए सेकंड ईयर का। अच्छा, क्या हुआ तो क्या पता चला आपको? घर को लोग तो कुछ जानकारी थी नहीं इस बारे में, क्या हो रहा क्या नहीं किसको पता नहीं था। घर पर उसने कुछ बताया नहीं कुछ। तो नहीं, आपको क्या जानकारी हुई? भाई हमें तो यही जानकारी बाद में ही पता लगा ना, जब ये घटना हो ली हमें तब पता लगा इसका। वैसे ऐसी बात होगी उसके उसने तो घर पर कुछ नहीं बताया, उसने पहले कुछ कोई जानकारी नहीं थी। आत्मा जैसा मतलब इतना कठोर जो उसने कदम उठाया, कोई तो वजह होगी परिवार को तो परिवार को तो बता नहीं पाया वो, पर बाकी प्रिंसिपल की इनकी कमजोरी है, ये इनकी गलती है। तो बता रहे कि उन्होंने मतलब उसके साथ मार पिटाई की, वही प्रिंसिपल ने की, पीटीआई ने की, जिसने उनसे साथ मार पिटाई की, उससे ज्यादा आहत हो गया, उसको दिक्कत मार गया उस बात की, हो गया उसके साथ फीस ऐसा। को लेकर बताया जा रहा है। हाँ फीस को लेकर कुछ मतलब उसकी फीस में लगभग और बच्चों की भी थी, उनके बारे में कह रहा था वो और बच्चों के साथ में लड़ाई लड़ रहा था, और बच्चे भी हैं, ये कैसे फीस जमा करेंगे, गरीब हैं ये, पहले मतलब जो है इनके एग्जाम हो जाए उसके बाद भी दे देंगे, कोई सी बात नहीं। तो उनने कोई सुनी नहीं उनकी, प्रिंसिपल को कहा, मैनेजर के यहाँ कहा, एसडीएम वगैरह के यहाँ कहा, हर जगह उन्होंने कहा। सोशल मीडिया पे भी उन्होंने वीडियो पोस्ट करी, वो भी की उसने, तो उसकी कोई सुनाई नहीं हुई। तो प्रिंसिपल ने उसकी पिटाई कर दी, फिर और मास्टर ने कर दी, पुलिस बुलाई, उन्होंने भी उसके साथ में मार पिटाई की, तो उससे ज्यादा दिक्कत देहल मान गया और उसने फिर ये कदम उठा लिया। अच्छा, परिवार में उज्जवल के अलावा और कौन कौन है? उसके वैसे तो परिवार, उसके चाचा जी है, पिताजी भी हैं, उसके 2 भाई थे, एक बहन, एक चाचा के 2 छोटी छोटी लड़की चाचा की, एक ही संमिलित परिवार है, एक जगह रह रही है। तो अभी परिवार वाले क्या चाहते हैं? भाई परिवार वाले तो इंसाफ ही चाहे, इंसाफ मिले और भाई इस चीज का इंसाफ मिले, उसको कोई मुआवजा मिले, बच्चे को, उस लड़के को, उसके भाई को कोई नौकरी मिले, तो यही चाह भाई। अत्याचार हुआ है ये गलत हुआ उनके साथ में। तो पुलिस ने कोई एफआईआर की है? प्रिंसिपल और जो लोग हैं पुलिस वाले भी हाँ उसमें है, उन्हें बताया ना, तो फोन पर उनको बताई, उन्हें सब नाम बताई उनके। तो पुलिस की जो कार्रवाई है संतुष्ट नहीं है परिवार वाले भी? नहीं अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई संतुष्टि की बात आई ही नहीं, अब तो कोई ऐसी बात तो हुई ही नहीं। जैसा आप पहुंचे हैं, उज्जवल राणा ने आत्मदाह कर दिया, आज पंचायत चल रही है, किस तरह के निर्णय जाएंगे? क्या लगता है कि इस तरह एक छात्र का आत्मदाह कर लेना समाज को? देखो, उसने सिस्टम पे आवाज उठाई है, सिस्टम में सरकारों को सुधार करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन तो हम सबको बात करनी पड़ेगी, और ये दिन पे दिन हालात खराब होती जाएगी। ठीक है जी, ये दिन पे दिन हालात खराब होती जाएगी। जिस तरह से प्राइवेट स्कूल आ रहे हैं और हमारे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये हालात और भी खराब होगी। या तो बच्चे अनपढ़ रहेंगे, या इस तरह से आवाज उठाएंगे, तो इस तरह का कदम वे उठा रहे हैं, ये बड़ा भयंकर हुआ है। और इसी से ही एजुकेशन की चिंगारी, इसी से ही उज्जवल होगी। आत्मदाह से पहले चेतावनी दी थी। बिल्कुल 3 दिन तक दी, ना कोई सामाजिक लोग आए, ना पुलिस आया और ना प्रशासन आया। खेद का विषय है कि कल उज्जवल नाम के जिस लड़के ने जो है अपने फीस को लेकर के आग लगा लिया था, वो इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई है। और इस संबंध में जो उनके परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है, उसके आधार पर अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, तथा इसमें टीमें बना करके गिरफ्तारी जो उसमें मुलजिम है उनकी किए जाने की कोशिश की जा रही है, और जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि ये जो भी हमारे पुलिसकर्मी थे, उनको जो एक प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई है, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है, और इसमें जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी।